रखो तुम हौसला, मंजिल में तुम्हारी इंतज़ार हो रही है। डरो मत, आगे बढ़ो। आप कैसे हैं? आज आपके लिए हम इरशाद आलम लेकर आए हैं शानदार वीडियो 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का 8.2। और जी हाँ, आपको बता दें कि आपको शायद कुछ दिनों से तकलीफ़ हुए होंगे क्योंकि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। लेकिन जी हाँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं आपका हर हालत में जनवरी तक ख़त्म होते होते सिलेबस पूरा के पूरा करूँगा। और हाँ, आपका प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ करूँगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम गंवाए बिना आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक दूसरे तक शेयर करें और मज़ा आए तो लाइक करें। और चलिए बिना टाइम गंवाए हम इस मज़ेदार वीडियो के साथ देखते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में चंद सवाल दिए हैं। कहते हैं निम्नलिखित सवालों का मान ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का मान ज्ञात कीजिए, जिनमें पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान दोस्त होता है, आपको हम पढ़ाए थे √3/2 और इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए दोस्त, ये मान सबका हमने रख दिए और सबका जब मान रख दिए तो बस गुना और जोड़ करना है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। यानी क्या हो गया, √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 1 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 4। अब बन चुका है भिन्न का जोड़ बन चुका है दोस्त। और भिन्न का जोड़ हमको लगता है कि आप सभी को होता है और ऑटोमेटिक होता ही होगा, तभी तो 10th में आए। जी हाँ, चलिए 4 और 4 का एलसीएम होता है 4 और 4 आ गया कॉमन, बचा क्या 3 प्लस 4 आ गया कॉमन, बचा क्या 1, यानी कि हो क्या गया 4/4। इसको कटा बस कितना अर्थ से 1 से, यानी कि इसका आंसर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 नंबर का आंसर हो गया 1। अब 2 नंबर वही क्वेश्चन है और यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया है, स्क्वायर बढ़ा दिया, तो स्क्वायर के हिसाब से कर दीजिए। क्या कर रहा है 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 10 45 डिग्री का स्क्वायर कर रहा है। 10 45 डिग्री का मान क्या है जी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस का स्क्वायर 30 डिग्री, कोस का मान क्या है जी, कोस का मान है √3/2 का होल स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। बच्चे यहाँ करते क्या है कि √3 के ऊपर ही स्क्वायर लगा देते हैं और 2 को छोड़ देते हैं। नहीं दोस्त, यहाँ टोटल को मिला के होल स्क्वायर करना होगा तभी सही होता है, यहीं पे आप लोग मिस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर रहा है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्त √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ कुछ नहीं कीजिए, होल स्क्वायर से सबको बाहर कर दीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1 और प्लस √3 को √3 से जब स्क्वायरिंग कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा हो जाएगा 3 और नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 और 2 दूनी 4। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 और 2 को 1 के साथ गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ देखिए √3/4 माइनस 3/4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं ना, 1 डाल दिए। अब देखिए क्या होता है, 1 4 4 का जो एलसीएम होता है वो 4 ही होता है मेरे दोस्त, और 4 एकन 4 4 दूनी 8 प्लस 4 कॉमन आ गया क्या बचा 3 और 3 जब बचा तो फिर 4 कॉमन आ गया माइनस क्या हुआ 3,
यानी कि क्या हो गया 8 3 11 -3/4, यानी कि हो क्या गया जी 8/4। अब जरा देखिए इसका आंसर यही ख़त्म करने से पहले जरा सोचिए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि क्या हो गया 2। इसका आंसर जो हुआ वो 2, यानी कि 1 का आंसर हुआ 1, 2 का आंसर हुआ 2। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखें और ध्यान से देखें। ये ट्रिगोनोमेट्री का लगभग बच्चे के लिए सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये अगर सबसे बड़ा सवाल नहीं है तो इससे भी बड़ा सवाल एक आगे आते हैं जो कि 8.4 में आते हैं, और वो क्वेश्चन 3 का होता है। 8.4 एक्सरसाइज का 5 नंबर का 3 नंबर, 5 नंबर का 3 नंबर, जैसे 1 नंबर का 3 नंबर ये है ना, उसी तरह 5 नंबर का 3 नंबर। तो इसको चलिए बनाइए और देखिए, ध्यान से देखिए ताकि मिस ना हो जी। cos 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। उसके बाद बाय में देखिए क्या कर रहा है sec 30 डिग्री का मान, और cosec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान क्या है जी 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान क्या है जी 2 बाय कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसका 2 ही होगा, और 2 ही होगा तो नीचे में तो हम 1 डाल सकते हैं ना, 1 डाल दिए। अब चलिए आगे काम कीजिए और ध्यान से देखिए, मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिए। यहाँ 1/2 ऊपर को वैसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, नीचे का काम कीजिए। √3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, √3 ही होगा, √3। और √3 जब इसका हो गया तो अब यहाँ देखिए √3 और √3 कॉमन आ गया, ऊपर में बचा क्या 2 प्लस, यहाँ देखिए √3 यानी √3 को 1 से गुना किया तो √3, और फिर √3 को 2 से गुना कीजिए, क्या हो गया 2√3। अब देखिए 2√3 जब ऐसे जब हो गया तो फिर आगे काम कीजिए, ऊपर को ऐसे छोड़ दीजिए, यानी कि 1/2 इंटू कीजिए, यहाँ पे इंटू कर दीजिए, यानी कि इंटू कीजिएगा तो ये जो हर है हर बन जाएगा चर, हर हो जाएगा चर में, और चर हो जाएगा हर में, चर हो जाएगा हर में। जी हाँ, यही मेन चीज़ है, इसको ध्यान दीजिए, यानी कि पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि पलटेगा तो यहाँ हो जाएगा √3 बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब देखिए जब पलट गया तो इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, यानी कि 1 को √3 के साथ गुना कीजिए, क्या होगा √3 बाय 2 को √2 को 2 के साथ, और फिर 2√3 के साथ, तो √2 को 2 के साथ कीजिए, क्या हो गया 2√2 प्लस 2 को 2√3, यानी कि क्या 2√6 जब हो गया तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या आराम से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ आ जाइए, यानी कि √3 बाय क्या हो गया जी, यहाँ 2 और 2 में से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 और 2 में से 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या जी √2 प्लस √6, √2 प्लस √6, यही बचा ना। यही जब बचा तो अब आपको यहाँ करना क्या है, इसका परिमेकरण फिर कर देना है, इसका परिमेकरण कर देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम परिमेकरण नहीं किए थे, यहाँ हर को यहाँ जो है भिन्न का भाग से भिन्न का गुना में कन्वर्ट किए थे, और भिन्न का गुना में कन्वर्ट करने के लिए हर जो है चर बना था और चर जो है हर बना था, और यहाँ इसका हमको परिमेकरण करना है। परिमेकरण करना है मतलब क्या, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा और ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना। जी हाँ, तो देखिए क्या होता है √3/2, और क्या यही चीज़ तो पहले लिखना है, यानी कि क्या √2 प्लस √6, और इंटू में अब आ जाएगा, यहाँ इंटू में यही चीज़ आ जाएगा √2 माइनस √6, और फिर नीचे उसी से आएगा √2
माइनस रूट 6। अब देखिए ये हो गया परिमेकरण। परिमेकरण जब हो गया तो अब इसका आगे जो काम करना होगा वो कीजिएगा ना, तो आगे कर लीजिए। यानी कि रूट 3 को रूट 2 के साथ गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा जी रूट 6। और फिर रूट 3 को रूट प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, और रूट 3 को रूट 6 के साथ यानी कि क्या रूट 18, रूट 18। और रूट 18 जब ऊपर हो गया तो आप नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ 2 तो ऑटोमेटिक आएगा, 2 ऑटोमेटिक आएगा। और तब देखिए आप कि क्या होता है, यानी कि 2 को रूट 2 के साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट 4, रूट 4। और रूट 4 को जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2। और देखिए फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और रूट 6 को 6 के साथ यानी कि 6। अब देखिए काम बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा यहीं पे थोड़ा मिस कर दीजिए तो फिर आपसे गलती हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा गलती हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए ताकि आपसे एक भी पॉइंट ना मिस हो जी। रूट 6 माइनस यहाँ पे रूट जो 18 है, रूट 18 को आप लिख सकते हैं, इसको अगर रूट 18 है, रूट 18 को आप अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ जो है इसका रूट से बाहर भी कर सकते हैं, और रूट से बाहर करने के लिए आपको आगे करना होगा, और आगे करने के लिए फिर पहले नीचा का काम कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर देखते हैं। जी हाँ, पहले नीचा को ही कर लीजिए। 18/2 इंटू 2 इंटू क्या होगा जी -4। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 -6 है तो -4 आ जाएगा। अब देखिए आगे ध्यान से देखिए ये क्या होता है। और ध्यान यहाँ अगर जरा सा आप अगर मिस करते हैं तो ध्यान आपके मिस करने से हटेगा, और हटेगा तो फिर आपका घाटा होगा, बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। जी हाँ, अब देखिए जब ऐसे हो गया तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बाय, यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -8। अब जरा देखिए माइनस जब 8 हो गया तो अब देखिए यहाँ जो हम लिखे 3 रूट 2, एक किसको लिखे 18 को ही लिखे। कैसे लिखे जरा देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 ही होता है, और 9 दूनी 18 होता है। यहाँ देखिए साइड में इसको पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ जो था हम रूट 18 था, रूट 18 का हम क्या किए स्क्वायरिंग, 9 का स्क्वायर ले लिए 3, 9 का स्क्वायर ले लिए 3, और गुना में रह गया क्या मेरे पास, गुना में रह गया क्या रूट 2। अब देखिए इसका स्क्वायर अगर आप कीजिएगा, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और 9 जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 गुना रूट 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा ना, रूट 18 हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ डायरेक्ट लिख दिए थे, आपको यहाँ बता दिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखिए इस हालत में इतना हो गया, इससे आगे नहीं कर सकते, लेकिन इसको जरा सजा के लिखिए, और तब देखिए ये क्या होता है। यहाँ पे इसको जो है ना, ये रूट 3 यानी 3 रूट 2 इसको प्लस में कीजिए, और फिर इसको भी प्लस में कीजिए, और तब सजाइए, अच्छा होगा, आपका आंसर कंप्लीट होगा। जी हाँ, देखिए क्या करते हैं, यानी कि चिन्ह अगर बदलते हैं तो सबके सभी बदल जाएगा। अगर इसका भी चिन्ह बदलेंगे, इसका भी चिन्ह बदलेंगे तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा, तो बदल दीजिए। यानी कि थ्री रूट 2 माइनस रूट 6/8। जी हाँ दोस्त, आपका यहाँ पे आंसर ख़त्म। और हम आपसे आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और फिर हम आपके लिए चौथा और पांचवा आपसे निवेदन है कि फिर आप ध्यान को एकत्रित कीजिए और कॉपी कलम के साथ देखें। जी, इसमें दिया है क्वेश्चन 4 में sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हम पहले इसका मान पुट करते हैं, मान पुट करने के बाद बनाते हैं। sin 30 डिग्री का मान होता है दोस्त 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है दोस्त 1, नीचे में कुछ नहीं 1 डाल सकते हैं दोस्त, माइनस ये माइनस कहाँ से, यहाँ से cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान होता है दोस्त 2/√3। और देखिए बाय में आ जाइए, यहाँ इसके बारे में बात कीजिए।
यानी कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है दोस्त 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होता है दोस्त 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री का मान होता है दोस्त 1, बाय में कुछ नहीं 1 डाल सकते हैं। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ और घटा है और फिर बीच में भाग भी है। बारी बारी काम कीजिए ताकि हमको दिक्कत ना हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले इसका ही हम ऊपर का भिन्न का जोड़ और घटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए रूट यहाँ 2 और √3 और 1 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका एलसीएम वो क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए 2√3 यहाँ 2 आ गया कॉमन, यहाँ 2 और यहाँ 2 आ गया कॉमन, तो बचा क्या √3 को 1 से गुना कीजिएगा क्या बन जाएगा √3 प्लस यहाँ देखिए यहाँ 1 है यानी कि 1 को 2√3 से गुना कीजिएगा तो 2√3 ही आएगा और फिर 1 को 2√3 से गुना कीजिएगा तो 2√3 ही आएगा 2√3 माइनस। अब देखिए फिर वही बात यहाँ पे √3 आ गया कॉमन और √3 जब कॉमन आ गया तो मेरा यहाँ 2 बचा और 2 को 2 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 4 यानी कि -4। अब आ जाइए नीचे। जी हाँ दोस्त कितना अच्छा, नीचे आ जाइए। फिर इसमें √3 और 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा 2√3 और तब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे √3 आ गया कॉमन और बचा 2 को 2 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 आ गया कॉमन, 2 आ गया कॉमन तो बचा √3 आ गया √3 को 1 से गुना कीजिएगा √3 आ जाएगा प्लस यहाँ 2√3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 ही आएगा, फिर 2√3 को 1 से गुना कीजिएगा 2√3 ही आएगा। इतना आ गया। अब ज़रा देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप जानते हैं नीचा का नीचा कटता है यानी कि हर का हर कट जाता है, तो ये सेम होने के कारण कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 गो √3 है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3√3 -4 और नीचा में देखिए क्या हो गया प्लस को हम अगर यहाँ पे मान लिया अगर क्वेश्चन आपको है 2 + 4 तो क्या हम 4 + 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर देखिए √3 और 2√3 यानी 2 √3 यानी कि हो गया क्या 3√3 प्लस ये वाला 4। अब ज़रा ध्यान से देखिए इसका मान सबका रख दीजिए, निकाल के रखिए और पहले तो यानी कि इस यहाँ भी परिमेकरण आप कर दीजिए। जी हाँ, दिक्कत करने से फायदा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट परिमेकरण कर दीजिए, यहाँ भी परिमेकरण ही कर दीजिए। चलिए करते हैं √3 3√3 -4/3√3 प्लस 4 का परिमेकरण किससे √3√3 -4 और 3√3 -4। यहाँ पे माइनस इसलिए आया दोस्त, हमने आपको इससे अगले वाला क्वेश्चन में बताया परिमेकरण में होता क्या चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ऊपर नीचे गुना हो गया। और जब गुना हो गया तो कीजिए 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 9 और फिर √3 को √3 से गुना कीजिए हो गया 3 और 9 को 3 से गुना कीजिए हो गया 27। तो यहाँ 27। अब इसका काम इसके साथ जो था इतना के साथ वो कंप्लीट हो चुका है 27। अब जरा देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस और 4 को 3 से गुना कीजिए हो जाएगा 12, 4 12 और √3 को √3 से ही रख दिया यानी कि 12√3। फिर चलिए आगे, इन दोनों को इसके साथ गुना हो गया। अब इन दोनों को किसके साथ करना है, इसके साथ, यानी कि फिर 3 को 4 से यानी कि 4 × 3 12 क्या होगा प्लस इंटू माइनस प्लस
इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 12√3 यानी कि यही 12√3, और फिर अब इसको इसके साथ करना है यानी कि प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 को 4 से गुना कीजिए हो जाएगा 16, और 16 हो जाने के साथ आप नीचे फिर वही काम कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह सेम होने के कारण इन दोनों के साथ 2 बार गुना करना पड़ा, तभी मेरा रिजल्ट 4 आया। यानी कि इसको भी इसके साथ किए, इसको भी इसके साथ किए, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब देखिए नीचे में चिन्ह अलग अलग है, यहाँ हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट इसको इसके साथ कर देंगे, इसको इसके साथ कर देंगे, क्योंकि चिन्ह अलग होने के कारण डायरेक्ट ही हो जाता है। तो चलिए इसको अगर इसके साथ कीजिएगा तो ऊपर और यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, तो हो जाएगा कितना 27, यानी कि 3 3 9 9 3 27, 27, और देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 3 16, 4 4 16। अब देखिए 4 4 16 जब हो गया तो जरा ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ 27 है और यहाँ पे 16 है, 27 और 16 को आप जोड़िए कितना होता है 6 और 7 हो गया आपके यहाँ 13, 13 के 3 हासिल 1 तो हो गया 2, 2 और 2 4, और बाय में आ जाइए, और यहाँ पे बाय आने से पहले जो रूट में है यानी कि 12 रुपया 12√3 कर्ज है और एक 12√3 कर्ज है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होता है माइनस 24√3 हो गया 24√3, और फिर नीचे आ जाइए क्या 27 से 16 को घटा दीजिए क्या हो गया 11। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये आपका आंसर कितना का हो गया 5, चौथा नंबर का आंसर हो गया 47 माइनस रूट 24/11, ये इसका आंसर हो गया दोस्त। और जो 5 नंबर हमने नोट किए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अभी बाकी है, और जी हाँ आप फिर देखिए ध्यान से उसको। अब हम जाते हैं बनाने में, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है अब जाते हैं बनाने में। इसी तरह से बनाएंगे, मान पुट करेंगे और बना लेंगे। तो चलिए मान को पुट करते हैं। यहाँ 5 है तो 5 को तो कुछ नहीं कर सकते तो कर दीजिए, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, इंटू में है तो दे दे गुना, और कोस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 60 का स्क्वायरिंग पूछ रहा है। तो 60 डिग्री का मान क्या था, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 था ना, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 30 का स्क्वायरिंग, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या था जी 2/√3 का होल स्क्वायर, और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 का होल स्क्वायर, और फिर आ जाइए बट्टे यानी कि नीचा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे कीजिए और आराम से आपका हिसाब बन आएगा, यानी कि 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ देखिए प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बाय √3 को √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है 3 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। अब आ जाइए फिर नीचा और देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को 3 से स्क्वायरिंग कीजिएगा यानी कि √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए क्या होता है जी 5 को 1 से गुना कीजिए 5 यानी कि 5 × 5 प्लस 4 को 4 से गुना कीजिए हो जाएगा 16/3 और -1 और फिर देखिए नीचे आ जाइए हो गया क्या 1। यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो चुका है तो इसको भिन्न का जोड़ ही डायरेक्ट कर लीजिए और भिन्न का जोड़ हो ही गया तो डायरेक्ट कर लीजिए यानी कि 4 4 का एलसीएम 4 का एलसीएम 4 और 4 आ गया कॉमन +1 और 1 + 3 यानी कि 4 कॉमन आ गया। तो यहाँ देखिए ऊपर यहाँ भिन्न का जोड़ हो गया, ऊपर में भी अब पूरा का पूरा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा एक साथ है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं और नहीं जी यहाँ पे 5 × 5 तो 4 यहाँ पे छुटा हुआ था
4 यहाँ पे छुटा हुआ था, यानी कि यहाँ से लिए थे ना 5×5/4, तो 4 यहाँ पे था और 16/3, 16/3, 4 चौके 16/3 था और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। और देखिए क्या 4 और 3 और 1 का एलसीएम डायरेक्ट लीजिए। 4 और 3 यानी कि 4 तिया 12, 12 एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम। तो यहाँ देखिए 4 तिया 12 यानी कि कितना मरतबा कटा, 3 मरतबा, 3 मरतबा कटा जब तो 5, यानी कि कितना हो गया 5 तिया 15, 15 प्लस, अब फिर देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी कि 4 मरतबा और 16, 16 चौके 64 ना, 16 चौके 64। और फिर देखिए माइनस 12 एकन 12 यानी कि 12, 12 एकन 12 माइनस 12, नीचे में आ जाइए, क्या हो गया 4/4। अब जरा ध्यान से देखिए नीचे खुद ब खुद कट गया, यानी कि नीचे वाला जो था वो खुद ब खुद कट गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो खुद से ही कट गया। यहाँ पे अगर आपको देखने में दिक्कत होता है दोस्त, तो हम यहाँ पे बनाते हैं और आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे बना देते हैं कि हो गया आपका, यहाँ इसको जोड़ दीजिए, पहले इसको और इसको जोड़ दिया तब घटा कर दें, कितना हो गया 9 और फिर 7 घटा 12 और नीचे में जो था 4 कटा, 4 कटा जब, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया जी, यहाँ आपका आंसर, और इसके नीचे भी है 12, इसके नीचे, तो आपका आंसर क्या हो गया, यानी कि इसको घटा के जितना आएगा उतना ही, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 और बाय में क्या बचा 12। यही आपका आंसर हो गया दोस्त। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरों को शेयर करें। हम फिर मिलते हैं